हमारी इंद्रियां हैं। ये शरीर में क्या है? एक तो धातु है, ये शरीर है। धातु मतलब रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, ऑल टिश्यू सेल्स। एग्री? अब मल भी है इसमें, जो आप निकालते हैं, आंखों से निकलता है, कान से निकलता है, मूत्र, मल, स्वेद इत्यादि है मल। अब इसके अंदर एक आत्मा है जो इसी के अंदर परमात्मा से मिलना चाहती है, और ये सारी प्रकृति रूपी माया है। अब इसमें एक और शक्ति है, और वो है इंद्रियों की शक्ति। 11 इंद्रियां सांख्य दर्शन में बताई गई है। कितनी? 11। 5 तो ज्ञानेंद्रिय है, और 5 कर्मेंद्रिय है, और एक उभय इंद्रिय है, जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के रूप में। उसको कहते हैं मन। मन को क्या कहते हैं? वो एकादशवीं इंद्रिय है, इसीलिए एकादशी का व्रत किया जाता है। पांच ज्ञानेंद्रियां से ज्ञानेंद्रियों से आप ज्ञान लेते हैं। क्या लेते हैं? ये लेने के लिए है। आप अपने कानों से इस ज्ञान को श्रवण पान करके ले रहे हैं। आप आंखों से देख करके चीजों को समझ के वो आइडिया लेते हैं, है ना? सूंघते हैं, क्या चल रहा है मामला, देखो कहीं कुछ जल तो नहीं रहा। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, बड़ी बदबू आ रही। ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान। 5 साल बाद में एक दोस्त आया पीछे से, उसने हाथ पकड़ के तुम्हारी आंखों को बंद करके खड़ा हो गया। तुम उसके हाथ को स्पर्श करके बता देते हो कि वो कौन? बचपन में जब तुम खेलते थे ना आंख के पीछे। स्पर्श, शब्द स्पर्श, रूप आंखों से, रस रसना से ज्ञान, और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। देखो अभी बारिश हुई तो पृथ्वी के अंदर से एक परिमाण वासन बाहर आई, गंध बहुला पृथ्वी। तो ज्ञानेंद्रियों से आप लेते हो और कर्मेंद्रियों से आप देते हो, करते हो ना। तो वाक से देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे दे रहा हूं। आप श्रवणेंद्रियों से और चक्षुरेंद्रियों से इस ज्ञान को ले रहे हो। तो मेरी कर्मेंद्रिय काम कर रही है और आपकी ज्ञानेंद्रिय। वाक, पाणिपाद, हाथ और पैर। पाणी माने हाथ, जिसके सारे यहां पे चक्र थे वो चक्रपाणी, शंखपाणी। पाद पैर, पायु ये जो भोजन का जो आप लेते हो, भोजन का जो कर्म करते हो। उपस्थ जननेन्द्रिय, जिससे आप एक गर्भ को जन्म देते हो, जीव को जन्म देते हो। अब ज्ञानेंद्रियों से तो क्या है? इनटेक। भाई एक सांस लोगे तो एक सांस दोगे, जैसा लिया है वैसा ही इंसान कर्मेंद्रियों से देगा। तुमने यदि वासना को ही आंखों से लिया है तो दोगे क्या? करोगे क्या? वासना। तुमने यदि ठाकुर जी का ही ध्यान किया है तो वासना पे जाएगा ध्यान ना। समझ रहे हो ना? थोड़ी गहराई की बात है, समझना। और मन 11वीं जो उभय इंद्रिय है वो इन दोनों में है। जब आप ले रहे हो ज्ञानेंद्रियों में तब भी मन जुड़ेगा, जब आप कर्म कर रहे हो कर्मेंद्रियों से तब भी मन जुड़ेगा।
तो वहां पर सारा डेटा कलेक्ट होता है, मनोबुद्धि में स्मृति होती है। वहां पर मन में क्या है? डेटा कलेक्शन है, सारा डेटा पड़ा है वहीं पर। अब आपको क्या लेना है? प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली करोगे तो इन आंखों से भगवान का स्वरूप, इन कानों से श्रोत्रव्य ठाकुर जी की कथा पान, आंखों से लीला देखनी है, कानों से वही सुनना है। अच्छा परिमाण चंदन जो ठाकुर जी लगाते थे, गंध ब्रज की, ब्रज पे पानी गिरे और जो गंध निकले उसको कैद करो। श्रोत्रव्य कीर्तितस्तव्यश्च स्मृतव्य इच्छिताम अभयम, जो अभयता को प्राप्त करना चाहता है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर, जो भगवान या ईश्वर या हरि आप जो भी नाम देना चाहते हैं उसका श्रोत्रव्य, ज्ञानेंद्रियों से उसका श्रवण इत्यादि, मतलब श्रवण दर्शन, चाहे वो आपकी घ्राणेंद्रिय से उसका आपको सूंघना है या स्पर्श, सब किसका करना है? ठाकुर जी का। या जो काम कर रहे हो ठाकुर जी के निमित्त। कर्मेंद्रियों से कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना है, नृत्य करना है। किसके लिए करना है? हर काम भी उसी के लिए हो रहा है और उसके लिए सेपरेट एक्टिविटी भी हो रही है, ध्यान रखना। और उभय इंद्रिय मन से स्मरण किसका करना है? ठाकुर के लिए। वो जो रसास्वादन है ना, वो करना कि भाई उन्होंने खाना वाना खाया कि नहीं खाया, उनसे प्रेम की अनुभूति। जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, श्रोत्रव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्य इच्छिताम अभय, तब आप अभय पद को प्राप्त करते हैं, तब आपको कोई डर नहीं है। तो सिद्धांत अंततः सिद्ध ये हुआ, अंत्य सिद्धम इति सिद्धांतम, जो अंत में सिद्ध हो वो सिद्धांत है। हमने अब क्या निश्चित किया यहां पे? सिद्धांत। सिद्धांत क्या हुआ? आप जो भी कुछ अपने जीवन में प्रारब्ध कर्मवशात जो आपको संसार में, गृहस्थ जीवन में, या जो भी आपको परिस्थितियां मिली हैं, वो निमित्त किसके लिए अब आप मान के चलेंगे? वो आपके कर्मों के कारण मिली है, भगवान ने नहीं दी है साहब, सत्य बता रहा हूं। अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, पूर्व जन्म के कर्म है। अब लेकिन अब तुम उनको जियोगे किसके लिए? पहले जी रहे थे जन्म से, जैसी चली गंगा मैया तैसी चली पुरवैया, या पुरवैया वैसी गंगा मैया, मतलब जैसी हवा का रुख वैसे आप। अब नहीं, अब आपका एम तो, क्योंकि नाव कर्णधार ने, गुरु कर्णधार ने, नवैया नाविक ने, खवैया ने बताया है, नाव सीधी चलाइयो, इधर उधर मत करियो, ऐसे टक। तो उसके लिए ये जो भी काम है वो किसका है? भगवत कार्य करो, जो काम करो वो उन्हीं के निमित्त है। और अंदर किससे रिश्ता बनेगा? हर समय आत्मा का परमात्मा से प्रेम में जुड़ाव। हम कीट भ्रामर न्याय, जिसे कैवल्य मुक्ति पाथ कहते हैं, वह भी है, पर वो एक विशेष स्थिति में वह भी हो सकता है कि आप ब्रह्ममय हो गए, ब्रह्म बन गए। लेकिन भक्ति का मार्ग तो रस का स्वादन है, हमें शक्कर नहीं बनना है, हमें तो शक्कर की मिठास लेना है। और इसी, क्योंकि जीव खत्म नहीं हो सकता ना, जीव जब तक जीवित है तब तक ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वरत्व की प्राप्ति के लिए मृत नहीं होना है, बस रसास्वादन करते रहना है, वैकुंठ में रहना है, गोलोक में उस कृष्ण के साथ में रहना है अंदर। जय जय श्री राधे, और जोर से बोलो,
जय जय श्री राधे। और जोर से जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।